आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ माहौल को लेके। हमारे बिजनेस में माहौल कैसा होना चाहिए, थोड़ी सी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ कि एक जो लीडर होता है उसे माहौल बना के रखना कितना इम्पोर्टेंट होता है अगर वो अपनी टीम से अच्छा परफॉर्म कराना चाहता है। तो मैं थोड़ी सी बात करता हूँ महाभारत की आपसे। महाभारत में एक दौर आता है जब पांडव और कौरव दोनों सेना आमने सामने खड़ी है युद्ध के लिए, और उसी बीच अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु आज मैं किससे युद्ध करूं? जो मेरे सामने खड़े हैं या तो मेरे वो चाचा हैं, ताऊ हैं, या मेरे गुरुजन हैं जिन्हों से मैंने ये शास्त्र विद्या सीखी है। आज मेरा मन बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी से युद्ध करूं। मैं किसको मारूंगा? मेरे सामने तो मेरे अपने लोग खड़े हैं। मतलब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। श्री कृष्ण को मजबूरी में लीडरशिप दिखाते हुए सामने आके और अपना विराट रूप दिखाना पड़ता है। विराट रूप दिखा के समझाना पड़ता है कि देखो ये जो हो रहा है ये होनी है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है और तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मतलब मैं कहता हूं ना कि इस पे पूरी गीता की गीता लिखी हुई है, उस पे पूरी बुक लिखी हुई है। अर्जुन जब विराट रूप का दर्शन करते हैं ना, तब उनके अंदर हिम्मत आती है युद्ध करने का। और कहा जाता है महाभारत शुरू होता है। ऐसे एक और दो घटनाएं हैं। एक बार की बात है महाभारत में कि अर्जुन प्रण ले लेते हैं कि मुझे आज सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध करना है, और नहीं अगर कर पाया ऐसा तो मैं समाधि ले लूंगा, मैं अपनी चिता पे खुद जल जाऊंगा। और कहा जाता है सुबह से शाम होने को आ जाती है, लेकिन पूरी कौरवों की सेना सिर्फ एक बात के लिए तैयार रहती है कि जयद्रथ को अर्जुन के सामने नहीं आने देना है, ताकि अर्जुन का प्रण टूट जाए और वो आत्महत्या कर ले, अपनी चिता सजा के खुद जल जाए। शाम होते होते ऐसा माहौल आता है कि बादल आ जाते हैं और अचानक से अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छाने के बाद सारे कौरव अर्जुन पे हंसना शुरू कर देते हैं। अब तुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, चिता सजा और मर जा, गालियां देना शुरू कर देते हैं अर्जुन को। अर्जुन गांडीव छोड़ के रख के और आत्मदाह की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है जब वो आत्मदाह की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी बीच में बादल फिर से हटता है, सूर्य फिर से सामने आता है, और अर्जुन आश्चर्य भरी निगाहों से कृष्ण की तरफ देखते हैं। कृष्ण बोलते हैं अब क्या देख रहा है, उठा गांडीव और मां वध कर दे उसका। और देखते देखते कृष्ण की बातों को सुन के अर्जुन गांडीव उठाते हैं, और उठाने के बाद क्या देखते हैं कि जयद्रथ ठीक उनके सामने खड़ा है, और वो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और उसका वध कर देते हैं। भले ही अर्जुन उस समय अपने आप को ये मान रहे हों कि जयद्रथ का वध मैंने किया है, लेकिन जानकार समझदार लोग ये देखेगा तो ये आसानी से समझ जाएगा कि उस माहौल को क्रिएट करना, यानी कि अभी सूर्यास्त ठीक से हुआ भी नहीं है, अंधेरा छा जाना और जयद्रथ को सामने ला देना, इसको माहौल कहते हैं। और ये माहौल श्री कृष्ण ने पैदा किया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाई ना, कि अगर आप अपनी टीम के लोगों से अच्छा रिजल्ट निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका टीम वो कर पाए जो करने से डरता है, आपका टीम वो कर पाए जो आज तक नहीं कर सका है, तो आप लीडर्स को ना एक अच्छा अपनी टीम को माहौल देना पड़ेगा। एक ऐसा माहौल जहां की आपकी डाउनलाइन ईमानदारी से काम कर सके, खुल के काम कर सके और अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट रिजल्ट ला सके। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। इसी में कौरवों की सेना में एक से एक धनुर्धर थे, उसमें एक और नाम था भीष्म पितामह। कहा जाता है उनके बारे में उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब तक वो अपनी इच्छा से ना मरे उन्हें कोई मार नहीं सकता था। सारे के सारे लोग परेशान थे, कौरव परेशान थे, सॉरी पूरे पांडव परेशान था कि भीष्म पितामह को सेनापति नियुक्त कर दिया गया है, इनसे कौन युद्ध करेगा, उन्हें कौन मार सकता है, उन्हें तो कोई मारने वाला धरती पे पैदा ही नहीं हुआ है, उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। लेकिन कृष्ण ने फिर से माहौल बनाया और आप सबको पता होगा शिखंडी को सामने लेके आए और भीष्म पितामह को अपने धनुष और बाण नीचे रखने पे मजबूर कर दिया, और तब जाके अर्जुन ने उनको अपनी बाणों से छलनी कर दिया। मैं आपको ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स बता के मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम वो कर पाए
जो कभी मतलब जिसको सोच के उसको डर लगता होगा। आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम बेस्ट रिजल्ट लेके आए, तो इस बात का आप ध्यान रखें। आप सभी लीडर्स माहौल बनाने में जुटें। आप लोगों को एक ऐसा माहौल क्रिएट करके दें कि आपका डाउनलाइन बेहतर तरीके से काम कर पाए। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ बड़े सारे लीडर्स माहौल बिगाड़ने की कोशिश में हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा सिवाय आपके नुकसान के। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बेहतर हो, आपके सपने सारे पूरे हों, तो आपको अपने डाउनलाइंस के लिए हमेशा माहौल बना के रखना पड़ेगा। हमें पता है आपने भी बड़े सारे जयद्रथ का वध किया है, तभी आप बड़े सारे लेवल्स अचीव किए हैं, बड़ी सारी कामयाबी अचीव की है। भले ही आपका मानना होगा कि ये सारा कुछ आपने किया है, लेकिन अगर कंपनी की तरफ से, आपकी अपलाइन की तरफ से अगर ऐसा माहौल बना के नहीं दिया गया होता ना, तो आप और हम भी वो कामयाबी जो अभी अचीव किए हैं ना, वो नहीं कर पाते। अगर आज हम सब लोग कामयाब हैं, आज हम सब को लोग लीडर्स कहते हैं, आज लोग हमारी रिस्पेक्ट करता है, तो किसी न किसी के बनाए माहौल पे हम लोगों ने काम किया है, जिसकी वजह से आज हमारे पास ये रिजल्ट है। अब बारी दोस्तों हमारी है कि हम अपने डाउनलाइंस को एक ऐसा माहौल क्रिएट करके दें कि अपनी डाउनलाइंस अपनी लाइफ में बेहतर करें, अपने सपने को पूरा करें। और तभी पूरा करेगा जब हम उसे अच्छा माहौल देंगे, सारे कुछ उसे संभाल के अच्छे तरीके से उसे सामने रखेंगे, कैसे काम करना है तरीका बताएंगे, कैसे आगे बढ़ के अप्रोच करना है तरीका बताएंगे, कैसे इस बदलाव की घड़ी में अपने आप में बदलाव लाके काम करना है। जब उसे सिखाएंगे, उसे छुपा के नहीं रखेंगे, उसे सामने लाएंगे, अर्जुन की तरह सारी विद्याएं सिखाएंगे, उसके बाद उसे काम पे लगाएंगे। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तभी कल हमारी डाउनलाइंस अपनी ज़िंदगी में कामयाबी अचीव करेगा और हमारी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने अभी काम खराब करने का कोशिश किया तो कल वही डाउनलाइंस आपके खिलाफ खड़ा होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो सुनने के बाद सारी नेगेटिव बातों को दिमाग से निकाल के, जिस तरीके से हमारी अपलाइन ने हमें अच्छा माहौल दिया, उसी तरीके से हमें अपनी डाउनलाइंस को एक अच्छा माहौल देना है, ताकि हमारी डाउनलाइंस अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाए। इन्हीं बातों के साथ बात को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद।